ओम ईशानदेव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्व्यत्यैवेशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 176वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। 6 मंत्र में मंत्र संख्या 1 से 5 तक अनुष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र संख्या 6 में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग है। संपूर्ण सूक्त के मंत्रों के दृष्टा हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता हैं इंद्र। इंद्र के विषय में आप सब परिचित हो चुके हैं। यदि किसी कारण से कोई श्रोता बंधु परिचित न हो पाए हों तो पिछले एपिसोड को देख लें। यही बात सोम के विषय में भी है। सोम के विषय में पर्याप्त बातें कही गई हैं। इस मंत्र में सोम की भी चर्चा होगी। तो अब हम इस सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता इंद्र हैं और छंद है अनुष्टुप। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र सोम पान करें और हमें धन प्राप्ति के लिए जागरूक बनाएं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम नासी नो वस्य इष्टय इंद्रमिंदो वृषा वीश ऋघायमाण इन्नसि शत्रुमन्ति न विन्दसि। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र देवाधिदेव हैं, परम प्रेरक देव हैं, सर्वशक्तिमान देव हैं। तो उनसे प्रार्थना की गई है। पहले निवेदन किया गया है कि हे इंद्र, हे सर्वस्वामी, न माने हम सबको, हम आराधकों को वश्यः इष्टये, धनार्जन के लिए उत्साहित करें और हमारे हृदय में आनंद भरें। न वश्यः इष्टये, हमें धन अर्जन हेतु आनंदित और उत्साहित करें। थोड़ा कहीं कहीं पर टिकना पड़ जाता है और आवश्यक भी है। देखिए, धन केवल जब हम मुद्रा विशेष को ही ले लेते हैं तब वहां थोड़ा असंतुलन पैदा हो जाता है। धन की अनेक कोटियां हैं, उनमें से
जो मुद्रा का भौतिक धन है वह आवश्यक है, क्योंकि लोकोपकार के लिए और अपने भी संरक्षण के लिए धन का रहना आवश्यक है। इसलिए निर्धन होना तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर उसी को हम धन मान करके चलेंगे तब तो बहुत बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाएगा। सारे अनर्थ धन से ही होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सब घमंड के ही पीछे, सब धन के पीछे ही चलते हैं। तो धन के पीछे जब तक सदाचार का धन नहीं होगा, सद्विचार का धन नहीं होगा, तब तक यह भौतिक धन कष्टप्रद होगा। धन अनेक हैं, विद्या धन, बुद्धि धन, आचरण धन, स्वास्थ्य धन, हेल्थ इज वेल्थ है तो बहुत बड़ा कहा गया है। और अगर आचरण न हो तो धन अनर्थ का कारण बन जाता है, उसके नष्ट होने में भी विलंब नहीं लगता है। तो धन से तमाम कुटेव, बुरी आदतें भी पड़ जाती हैं, दुर्भावनाएं भी तमाम प्रकट हो जाती हैं। अगर उसके साथ विचार का धन, आचरण का धन, सदाचार का धन न रहा हो। और सबसे बड़ा धन तो संतोष धन है। जो आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष का मतलब यह नहीं कि काम ही न करें। संतोष से मतलब हुआ कि ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे। करके उपाय लाखों, व्यापार धन कमा ले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। तो इसलिए हमें कुछ शब्दों का व्यापक अर्थ लेना होगा। ऋषि कोई लालची नहीं है और लालच का पाठ नहीं पढ़ाता है कि आप धन के पीछे पागल हो जाओ, जैसा आज का युग हो रहा है। धन को लोग चुराते, छिपाते, लुकाते, चोर बाजारी करते हुए घूमते हैं और दंडित भी होते हैं। लेकिन वो धन की एक नशा होती है, जैसे नशा नहीं छूटती है वैसे धन की लालच भी नहीं छूटती है, वो चीज बुरी है। धन को मलवत समझना चाहिए। जैसे शरीर में आंतों में थोड़ा मल न रहे तो भोजन न पचे, ऐसा जानकारों का कहना है। लेकिन अगर वो मल ज्यादा संचित हो जाता है तो फिर अनंत रोगों का कारण बनता है। तो थोड़ा धन, थोड़ा मल रूप में तो रहने चाहिए, हाथ की मैल है वो, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो अनर्थ पैदा करेगा। इसलिए धन के पीछे बड़ी सावधानी चाहिए। धन का मतलब समझने में बड़ी सावधानी चाहिए। अब ऋषि को तो इतना अवसर था नहीं कि वो छोटे से मंत्र में बड़ी व्याख्या कर दे। आवश्यकता है व्याख्याताओं और समझने वाले वेद प्रेमियों को कि वो धन का क्या अर्थ समझे। तो हम तो संकेत भर कर दे रहे हैं, क्योंकि फिर हम कहा जाए तो फिर बड़ा विलंब लग जाएगा, बहुत देर तक बात चल जाएगी। इसलिए हम यही कह करके इस विषय को यहीं पर विराम देंगे कि धन को व्यापक रूप में माना जाए। तो इंद्र हमें धनार्जन के लिए आनंदित करे, यानी हमारे हृदय में उसके प्रति उत्साह रहे और आनंद रहे। अब इसके पश्चात सोम से ऋषि कह रहा है इंद्र को। इंद्र तो सर्वस्वामी, सर्व संचालक देव है। और इंद्र सोम को कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं, लेकिन सोम रस को भी इंद्र कहा जाता है, क्योंकि दोनों आनंद पद हैं। तो इंद्र संबोधन है इंद्र का, हे सोम रस, तुम में बड़े गुण हैं, तुम बलदाता हो। विषा, विषा माने बल होता है, तो सोम से बल आता है। बल की भी बड़ी कोटियां हैं, शारीरिक बल, नैतिक बल, आत्मिक बल, विद्या बल, बुद्धि बल, सब बल ही है। शक्ति जो है वो सब बल ही है। तो बल का अर्थ केवल शारीरिक बल ही नहीं लेना चाहिए, वरन
जितनी शक्ति की कोटियां हैं, बल की कोटियां हैं, सबको लेकर चलना चाहिए और जो अर्थ अधिक उपयुक्त हो उस पर टिक जाना चाहिए। तो हे सोमरस, तुम वृषा हो, बलदाता हो, तुम्हारे सेवन से तन मन सब में बल आता है। तो तुम उस परम बलदायक इंद्र के शरीर में आविष प्रवेश करो, यानी सोमपान हो। और हे सोमपान, तुम्हारे द्वारा वह परम शक्तिमान अत्यधिक उत्साहित बने और हमारा कल्याण करे। ऋहाय मारा, हे सोमरस, तुम इंद्र के शरीर में प्रवेश करके उन्हें उत्साहित करो कि शत्रु को ऋहाय मारा माने मारते हुए चले। और शत्रु को भी यहाँ बहुत व्यापक रूप में लेना चाहिए, केवल वही नहीं जिससे हमसे लड़ाई झगड़ा हो गई, हमसे मनोमालिन्य चल रहा है किसी कारण से, तो वही हमारा शत्रु है। शत्रु तो सबसे बड़े अपने भीतर बैठे हुए हैं शत्रु। जैसे थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि जिह्वा है, तो भाई जीभ तो बहुत बड़ी उपयोगी चीज है, लेकिन वो बहुत बड़ी शत्रु है। उसने चटपटा खाना शुरू किया, गलत भोजन करना शुरू किया, उसमें स्वाद उसको आने लगा, तो क्या होगा कि सबसे बड़ा शत्रु वह जिह्वा ही साबित होगी। उसके जरिए तरह तरह के रोग होंगे। तंबाकू लोग खाते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं और नशा की न जाने क्या क्या चीजें खाते हैं, तो वो जिह्वा या वो कुछ थोड़ा जिह्वा से लिए और थोड़ा आनंद आया, बस उसके वशीभूत हो गए। परिणाम क्या हुआ कि तरह तरह के रोग हो गए, किडनी खराब गई, लिवर खराब गया, कैंसर हो गया। अब भागे भागे फिर रहे हैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के यहाँ, सारा धन चला जा रहा है उसी के पीछे, फिर भी चैन नहीं मिल रहा है। अपना भी परेशान हो रहे हैं, पूरा परिवार हित मित्र सब परेशान हो रहे हैं। बताइए इस जिह्वा ने कितनी बड़ी दुश्मनी की हमारे सबके साथ। अगर यह बढ़ी न होती, ये जीभ में लोलुपता नहीं होती कि जो पावे वही भक्षा भक्ष खा जाए, तो फिर तमाम कष्टों से हम बच गए होते। और भी देखो, जिह्वा तो यही नहीं, कितनी बड़ी शत्रु हमारी है कि कटुवाणी बोल करके शत्रु पैदा कर देती। किसी ने कहा, जिह्वा तू बैरिन बड़ी, जिह्वा तू बैरिन बड़ी, दीन से दुख अपार, और जहर बोई भीतर गई और जूटी सहत कपार। निरर्थक व्यर्थ कटुवाणी बोल करके जीव तुम भीतर चली जाती है, 32 दांतों के बीच तुम सुरक्षित रहती है, लेकिन बेचारा कपार पर जूते बरसने लगते हैं। तो सहता जूटी सहत कपार, तो कितनी बड़ी मतलब बैरिन है। जिह्वा एक ही अंग की बात कही जा रही है शरीर में, तो सबसे बड़े शत्रु तो हमारे शरीर में बैठे हुए हैं। तो जिह्वा तू बैरिन बड़ी, दीन से दुख अपार, और जहर बोई भीतर गई, जूती सहत कपार। खोपड़ी पर जूते बसने शुरू हो जाते हैं, मार पड़ना शुरू हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है। तो किस, और जीव तो सुरक्षित है, उस पर तो कोई नहीं एक झापड़ मारता है। तो कहने की यह मतलब हुआ कि हमारे शत्रु अपार हैं। हम यह न भूलें कि हमारे शत्रु वही नहीं है जो हमसे मुकदमेबाजी कर रहे हैं। हमारे शत्रु हमारे भीतर भी बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, प्रपंच, बवाल, सब क्या क्या भरे हुए हैं। शरीर में कोई ठिकाने नहीं, कितना विकार है, ये सब शत्रु हैं। और मित्र ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ईर्ष्या, द्वेष सबसे बड़ा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे दांत खजली होती, खुजलाती, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या खुजलाना अच्छा है? नहीं। तो इसलिए हे सोम, तुम सात्विक आहार अथवा पेय बनकर हमारे शरीर में प्रविष्ट करो। देवों के शरीर में प्रविष्ट करो। देव विद्वान को भी कहते हैं।
तो जो ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, उनके शरीर में भी तुम शक्ति बन करके हे सोम प्रवेश करो, उनमें आत्मिक और नैतिक बल जगाओ, शारीरिक बल प्रबल करो, और शत्रु अंत न बिंदसी, और इस प्रकार शत्रुवृत्ति उनमें शक्ति पैदा कर दो, शत्रु उनके अंत यानी निकट भी ना आने पावे। यानी ये जो शत्रु कहे गए हैं तरह तरह के, शारीरिक बल रहेगा तो भी शत्रु नहीं आवेगा, मानसिक बल, आत्मिक बल, बौद्धिक बल, चारित्रिक बल, संयम का बल, आचरण का बल, ये सब बल ही बल हैं, और ये सब सोम से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान करना चाहिए, स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि सोम वो दुर्लभ पेय है जो शारीरिक बल और आत्मिक बल को बढ़ाता है, आत्मचेतना जागृत करता है। इससे सोम विषय का जो कुछ गलत धारणा पैदा हो गई है, कोई नशीला पदार्थ है जैसे शराब वगैरह होता है, तो वो भूल जाना चाहिए। सोम पान के लिए, ऐसे नशीले के लिए ऋषि कभी संदेश दे ही नहीं सकता है। तो सोम जो सौम्यता पैदा करे, सोम जो आनंद पैदा करे, सोम जो शक्ति पैदा करे, वो पदार्थ सोम है। वो मन में भी है, तन में भी है, पदार्थों में भी है। तो इस प्रकार से हम सोम के अर्थ को, इंद्र के अर्थ को और शत्रु और मित्र के अर्थ को व्यापक रूप में जाने। तो हे इंद्र, हमें धनार्जन के लिए आनंदित और उत्साहित करो। हे बलदायक सोम, तुम बलिष्ठ इंद्र के शरीर में प्रवेश करो। तुम बल बनकर शरीर में प्रकट होकर शत्रुओं का वध करते हुए उन्हें निकट न आने दो। तुम आत्मबल बनकर प्रविष्ट होते रहो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को मारते हुए इंद्रियों को सात्विक शक्ति प्रदान करते रहो। यह तुमसे अनुरोध है। अब इसका पद रूपांतरण देख लें। धन अर्जन के हेतु इंद्र हम में उत्साह भरो। इंद्र देह में बलद सोम तुम शीघ्र प्रवेश करो। इंद्र देह में बलद सोम तुम शीघ्र प्रवेश करो। तुम बल बनकर मन इंद्रिय की शक्ति बढ़ाते, भांति भांति के रिपुओं को हो मार भगाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 176वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रेय, वरुण और देवता हैं इंद्र तथा संबंधित मंत्र का विषय है शत्रु संहारक इंद्र की भक्ति करो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तस्मिन् एषया गिरो या एकस्तर्षणीनाम् अनुस्वधा यमुप्यते यवां नाचरे कृषदृषा। शब्दार्थ भावार्थार्थ से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में यह बताया गया है इंद्र ही एकमात्र समर्थ स्वामी है और वही अस्मरणीय है, वही कीर्तनीय है और वही शत्रु संहारक है। हम शत्रुओं से घिरे रहते हैं, दिनों रात कुछ को हम अनुभव कर पाते हैं कि हमारे शत्रु हैं, कुछ को अनुभव नहीं कर पाते कि हमारे शत्रु हैं, लेकिन उनसे हम घिरे रहते हैं। तो उनसे हमारा उद्धार केवल इंद्र कर सकता है। अब इंद्र के विषय में देखिए, जो वर्तमान अवधारणा है वो अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पौराणिक इंद्र और वैदिक इंद्र में बड़ा अंतर आ गया है। यह अंतर क्यों आया है, इसके विषय में प्रारंभिक एपिसोड्स में 2 दिन व्यापक रूप से वर्णन किया गया है कि व्यापक रूप से बताया गया है कि जो पौराणिक इंद्र है और जो वैदिक इंद्र है उसमें बड़ा अंतर है, और अंतर क्यों आया है उसको देख लेना चाहिए। जो वेद प्रेमी न देख सके हों वो उन एपिसोड्स को देखें जिसमें केवल इंद्र और दिव्य शक्तियों को पौराणिक देव और इंद्र को
और वैदिक देवों और इंद्र में क्या अंतर आ गया है, क्यों आ गया है, कैसे आ गया है, इन सबको सकारण समझाया गया है। उसके ऐतिहासिक उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। वैसे शक्ति तो एक है, उसे कुछ भी कहो तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सूर्य को चाहे जो कुछ कह दो, कोई भी नाम दे दो, हजारों नाम सूर्य के हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग संबोधन होता है, लेकिन सूर्य का स्वरूप नहीं बदलता है। जल है, हवा है, हजारों शब्द उसके हजारों भाषाओं में मिलेंगे, लेकिन उस नाम परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। वैसे ईश्वर भी है, ईश्वर के लिए हर भाषा में शब्द हैं, अलग अलग रूप से उसको याद किया गया है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो लेकिन उससे उस ईश्वर का स्वरूप नहीं बदलता है, उसकी शक्ति नहीं बदलती है, उसकी महत्ता में कोई अंतर नहीं आता है। अब ऋग्वेद में उस परम शक्ति को इंद्र रूप में देखा गया है। तो इंद्र वह है जिसका कोई अपना न शत्रु है न मित्र है, जो उसके सृष्टि में असंतुलन पैदा करता है, जो सत शक्तियां हैं उनको दबाता है और असत शक्तियों को छल, द्वेष, दंभ, पाखंड, विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि, जिनसे समाज में असंतुलन पैदा होता है, द्वेष, दंभ, झगड़ा, लड़ाई, मार काट मचती है, तो यह सृष्टि में असंतुलन हुआ। इस असंतुलन को मिटाने के लिए वह तत्पर रहता है और जो अनुचित करते हैं उनको वो दंड देता है। तो दंड देने का मतलब नहीं हुआ कि कोई लेकर डंडा खड़ा हो जाता है, फांसी लगा देता है। भाई बहुत स्पष्ट गोस्वामी जी ने कहा है कि काल दंड लई काहू न मारा, प्रथम हरई बल बुद्धि विचारा। काल जो है, समय जो है, परमात्मा जो है डंडा लेकर के नहीं खड़ा होता कि पीटना शुरू कर दे। वो दंड देता है तो कैसे देता है कि प्रथम हरई बल बुद्धि विचारा, सबसे पहले वो बुद्धि बल को, विचार बल को, व्यवहार बल को, आत्म बल को हरण कर लेता है और मनुष्य पागल की तरह जो चाहता है वो करने लग जाता है। तो यही दंड है। तो काल दंड ले काहू न मारा, प्रथम हरई बल बुद्धि विचारा। इसलिए हमें अपना सूक्ष्म निरीक्षण करते रहना चाहिए कि कहीं हम उस काल के डंडे के प्रहार के भाजन तो नहीं बन रहे। जब हमारा बुद्धि, विवेक, विचार नष्ट हो जाए, हम जो नहीं कहना चाहिए वो कहने लग जाए, जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाए, समझ लिए परमात्मा हम पर रुष्ट है। वो पुलिस की तरह आकर के दरवाजे को नहीं खटखटावेगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। धर्म का, वेद का यहीं पर महत्व होता है और उसके संदेशों पर विचार करते रहना चाहिए और चिंतन मनन करते रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। अन्यथा कल्याण संभव नहीं है। भले ही कितना ऊंचा पद मिल जाए, भले ही कितना ऊंचा धन मिल जाए, भले ही कितना सुख वैभव मिल जाए, लेकिन सब दुख ही का कारण बनेगा। तो इसलिए हम वैदिक संदेश को व्यापकता से लें। अब हम सीधे शब्दार्थ पर आवें। यह माने जो इंद्र, जो सर्वस्वामी, चर्षणी नाम एका। चर्षणी कहते हैं प्रजा को, और चर्षणी नाम माने प्रजाओं का, एका माने एकमात्र स्वामी है। जो इंद्र सचराचर प्राणियों का एकमात्र स्वामी है, यह अनुस्वधा उप्यते, जिसको हविष्यान देकर के तृप्त किया जाता है। वृषः, जो इंद्र बलवान है, परम बलवान है, और जो यवम न, यव एक अन्न होता है जौ का, या जौ गेहूं जो हम जानते हैं, तो यवम न, जो कि यव के समान, यानी जैसे यव की फसल को कोई किसान काटता है, वैसे चर कृषत शत्रु सैन्य को वो काट कर रख देता है। तो शत्रु सैन्य को मतलब आप समझ गए हैं, शत्रु की अभी भी व्याख्या की गई है। शत्रु केवल वही नहीं है कोई लड़ाई मैदान में आवे। शत्रु मतलब हुआ कि जो मानवता का शत्रु है, जो सृष्टि में असंतुलन पैदा करता है, वही परमात्मा का शत्रु है। परमात्मा का अपना कोई व्यक्तिगत शत्रु मित्र नहीं है। तो वो ऐसे जो सृष्टि में असंतुलन पैदा करते हैं, अशांति पैदा करते हैं, उनको वैसे ही वो काट डालता है जैसे कि किसान यवम न, यव की फसल को काट डालता है।
तो ना माने देख लीजिए, यहाँ ना माने समान के अर्थ में आया। इसको हम कई बार कह चुके हैं कि जब संज्ञा के बाद में ना आता है तो वो समानार्थक होता है, पहले आता है तो वो नकारात्मक होता है। तो वह इंद्र जो है वो जो सर्वस्वामी परमात्मा है, वह दुष्टों को जो सृष्टि में असंतुलन पैदा करते हैं, अशांत पैदा करते हैं, उनको वैसे ही काट डालता है, विनष्ट कर डालता है, जैसे कि किसान फसल को, यव की फसल को काटता है। तो तस्मिन गिरह आवेशे, हे सज्जनों, हे उपासकों, उसे में गिरह माने अपनी स्तुतियों को, वाणियों को, आवेश माने प्रवेश करो, मतलब कि उसकी स्तुति में अपने जिह्वा का प्रयोग करो, उसके गुण गाओ। तो जो इंद्र प्राणियों का एकमात्र स्वामी है, जिन इंद्र देव को हम हविष्यान समर्पित करते हैं, वे शक्तिशाली इंद्र देव दुष्टों का संहार वैसे ही करते हैं जैसे यव की फसल को किसान काटता चला जाता है और विलंब नहीं लगाता है। ऐसे ही दुष्ट शक्तियों के संहारक है इंद्र। हे उपासकों, हे सज्जनों, ऐसे इंद्रदेव की तुम सब नित्य प्रार्थनाएं करो और अपने में शक्ति और बल का संचयन करो। अब इसका पद्य रूपांतरण देख लिया जाए। एकमात्र सबका स्वामी जो ध्यान उसी का धरिए, एकमात्र सबका स्वामी जो ध्यान उसी का धरिए, करो समर्पित हव्य उसी को, स्तुति उसकी ही करिए। वह इतना समर्थ स्वामी है, वह इतना समर्थ अरियों को करता है विनष्ट, वैसे यव की पकी फसल को कोई कृषक काटता है जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 176वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि अगस्त आंगिरस हैं और अगस्त मैत्रावरुण हैं और देवता इंद्र हैं, तथा संबंधित मंत्र का विषय है इंद्र भक्तों के शत्रुओं का विनाश करें। तब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। यस्य विश्वानि हस्तयोः पंच क्षितीनां वसु अस्पाशयस्व यो अस्माद्धुग दिव्ये वाशनिर्जहि। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। यह माने जो इंद्र सर्वस्वामी परमात्मन पंच क्षिति नाम, पंच माने पांचों, क्षिति नाम माने प्रजाओं का, विश्वानि वसु समग्र वैभव रूप में स्थित है। तो अब यहां पर पंच प्रजाएं कौन है? ऋग्वेद युग में 5 प्रकार से प्रजाओं का विभाजन हो गया था। तो यूं तो प्रारंभिक आर्य केवल अपने को आर्य कहते थे, उनकी कोई अलग से जाति नहीं थी, वो केवल आर्य अपने को कहते थे। लेकिन समयानुसार, प्रवृत्ति अनुसार कर्म बंटने लगे। देखा भी जाता है कि समाज में कोई ब्राह्मण प्रकृति का होता है, ज्ञानी प्रकृति का होता है, उपदेशक होता है, शोधक होता है, वैज्ञानिक होता है, तो कोई सैनिक प्रवृत्ति का होता है, योद्धा होता है, बलवान होता है। किसी का मस्तिष्क व्यापार में ज्यादा लगता है, निर्माण में ज्यादा लगता है। कोई बहुत गुणों से संपन्न नहीं होता लेकिन सेवक प्रवृत्ति का होता है, साफ सफाई रखता है। तो इस प्रकार से प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं और ये प्रवृत्ति जन्य वैभिन्न जो है, यही समाज में
विभाजन का मतलब हुआ कि उसमें कार्य विभाजन का, श्रम विभाजन का कारण बना। ये श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा के मूल में देखें तो श्रम विभाजन का सिद्धांत ही कार्य करता है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र केवल भारत में ही नहीं है, ये सभी देशों में है। नाम उनका कुछ हो, यह बात अलग है, लेकिन जो कवि हैं, दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, ये सब ब्राह्मण हैं। और जो योद्धा हैं, सैनिक हैं, सिपाही हैं, ये सब क्षत्रिय हैं। जो व्यवसायी हैं वे सब वैश्य हैं। और जो सेवक प्रवृत्ति के हैं वो शूद्र हैं। तो ये श्रम विभाजन तो प्रत्येक देश में है, अब अलग अलग उनके नाम हो गए हैं। तो आर्यों में पहले कोई जाति पाति नहीं थी, सब अपने को आर्य कहते थे। लेकिन प्राकृतिक शक्ति और क्षमता के अनुसार स्वयं या स्वतः ही विभाजन हो जाता है, कर्म विभाजन हो जाता है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं। तो ये कोई जन्मना नहीं होते हैं, वेद का सिद्धांत है। बाद में परिवर्तन होता रहता। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म से ही होते हैं, तो ये बात है, जन्मना जायते शूद्रो कर्मणाद्युच्यते, जन्म से तो सब अपवित्र ही होते हैं। अपवित्र का मतलब ये हुआ कि अपने मन के मलमूत्र को कोई दूसरा फेंके तभी काम बनेगा। तो जन्म से तो सभी एक ही प्रकार के होते हैं, कर्म से ही ब्राह्मण बनते हैं, अद्विज बनते हैं। तो वो तो खैर अलग का विषय है। अब हम मूल विषय पर आ रहे हैं। तो आर्यों में प्रारंभ में जो समाज का बंटवारा हुआ वो 5 रूपों में हुआ था। जाति का नाम कोई नहीं है उसमें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म के हिसाब से रख दिए गए। कोई ये नहीं कि जन्म से उसका सिद्धांत नहीं बनता था। और उनमें 5वां एक था निषाद। निषाद भी एक प्रजा का वर्ग मान लिया गया था। आर्य से जो दूसरी जातियां हुई, आर्येतर जातियां थीं, उनका भी धीरे धीरे प्रवेश होने लगा। स्वाभाविक है, एक देश में दूसरे देश के लोग आने लगते हैं। ये जो मिलना जुलना है और घाल मेल है, ये पहले भी होता था, आज भी होता है। तो ऋग्वेद काल तक केवल 5 प्रकार की प्रजाओं का उल्लेख है। पंचक्षिति नाम, ये 5 प्रजाएं थीं। प्रजा आप जानते हैं जो जन समुदाय है, जो परिपालित होता है किसी व्यवस्था के द्वारा। तो वो 5 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। तो हे इंद्र, तुम इन 5 प्रकार के प्रजाओं के स्वामी हो, सबके तुम मालिक हो। और विश्वान वसु, विश्वान माने संपूर्ण, वसु माने वैभव। इस भूमंडल का समग्र वैभव तुम्हारा है और तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे वश में है, तुम्हारे स्वामित्व में है। यह जो अब हे स्वामिन, आपसे यह प्रार्थना है कि हम लोकोपकार करना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसमें बाधक लोग आ जाते हैं। तो इस परिस्थिति में आपसे प्रार्थना है कि यह हमारे जो लोग असमधुक हमारे प्रगति के कार्यों में द्रोही बनते हैं, विघ्न डालते हैं, उन्हें आप अस्पाशयस्व, पराजित कर दो, नीचा दिखा दो, उन्हें विवश कर दो, बेवश कर दो और उन्हें विनष्ट कर दो, उनका मूल्य छेदन कर दो। कैसे? दिव्या अशनि इव, जैसे आकाश से गिरने वाला वज्र होता है, बिजली होती है, अशनि कहते हैं वज्र को। तो दिव्या अशनि माने आकाश से गिरने वाली बिजली या वज्रपात, जैसे जहाँ गिरता है वहाँ भस्म कर देता है सब कुछ,
उसी प्रकार से तुम तथा कथित दानवीय शक्तियों को जो कि सत्कार्यों में बाधक बनकर आती हैं उनको नष्ट कर डालो। आकाश से गिरने वाली बिजली के समान जय माने उनको मार डालो, विनष्ट कर डालो। तो हे इंद्रदेव, तुम्हारे हाथों में पांचों प्रकार की प्रजाओं का समस्त वैभव है। जो हमारे द्रोही हैं, जो हमें सत्कार्य में बढ़ने से रोकते हैं, विघ्न बाधा उपस्थित करते हैं, उन्हें आप परास्त करो। क्योंकि दुष्ट जो हैं वो कम शक्तिशाली नहीं होते हैं, वो किसी प्रकार से धन में, बल में, बातें करने में कम नहीं होते हैं, तो हम उनसे निपट नहीं सकते हैं। इसलिए आपकी सहायता चाहते हैं, उन्हें आप परास्त करो। और यही नहीं बल्कि उनको बिल्कुल विनष्ट कर डालो। जैसे आकाश से गिरने वाली बिजली या वज्रपात जहाँ पड़ता है वहाँ सफाया कर देता है, विनष्ट कर देता है, वैसे ही आप उनको पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट कर डालो। अब इसके पद रूपांतरण को देख लें। भगवान दुनिया भर का वैभव भंडार तुम्हारे हाथों में। भगवान दुनिया भर का वैभव भंडार तुम्हारे हाथों में। तुम ही संसार के स्वामी हो, संसार तुम्हारे हाथों में। तुम ही संसार के स्वामी हो, संसार तुम्हारे हाथों में। जो द्रोह हमारा करते हैं, जो द्रोह हमारा करते हैं, बनते हैं प्रगति पंथ वाधक। उनको परास्त कर शक्ति हरो। आधार तुम्हारे हाथों में, आधार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो वन वज्र प्रात टूटो उन पर, तत्काल भस्म कर डालो तुम। खल दल दलने की शक्ति और अधिकार तुम्हारे हाथों में। खल दल दलने की शक्ति और अधिकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ओम।